सन 1947 की गर्मियों का समय था। जिन्ना, पंडित नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच भारत के बंटवारे की कड़वाहट भरी जद्दोजहद चल रही थी। नेहरू और माउंटबेटन के रिश्ते दोस्ताना थे। वहीं जिन्ना की न तो नेहरू और न ही माउंटबेटन से बनती थी, मगर जिन्ना ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट के चहेते थे। और इसी बीच जिन्ना के हाथ कुछ ऐसा लगा जिससे वो न सिर्फ माउंटबेटन के दामन पर कभी न मिटने वाला दाग लगा सकते थे, बल्कि जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक करियर भी हमेशा के लिए खत्म कर सकते थे। माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय की जिम्मेदारी संभालने मार्च 1947 में सपरिवार भारत पहुंचे। भारत पहुंचते ही लॉर्ड माउंटबेटन की बीवी एडविना माउंटबेटन के दिल के तार पंडित नेहरू से जुड़ गए। अपनी बीवी के दर्जनों दूसरे अफेयर्स की तरह माउंटबेटन ने नेहरू के साथ एडविना के अफेयर को भी नजरअंदाज किया और अपने एक सूत्रीय कार्यक्रम में जुट गए, जो था भारत का विभाजन। एक तरह से नेहरू और एडविना के रिश्तों से उनका काम थोड़ा आसान ही हो गया था, मगर जिन्ना और माउंटबेटन के रिश्ते ठंडे ही रहे। बल्कि एडविना ने तो अपनी डायरी में कई बार जिन्ना को साइकोपैथ तक कहा है। इस बीच सत्ता के गलियारों में और कांग्रेस के नेताओं के बीच नेहरू और एडविना के संबंधों की खबरें खुलकर सामने आ चुकी थी, मगर इतिहास के इस नाजुक मोड़ पर किसी में भी इस अफेयर को सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी नेहरू को नापसंद करने वाले किसी कांग्रेसी नेता के हाथ नेहरू और एडविना के द्वारा एक दूसरे को लिखे हुए प्रेम पत्र हाथ लग गए। उस नेता ने ये चिट्ठियां अपने सूत्रों के माध्यम से जिन्ना के हवाले कर दी। जिन्ना के हाथ में माउंटबेटन, एडविना, नेहरू और शायद कांग्रेस पार्टी और भारत देश का मुकद्दर तय करने की ताकत थी। अगर जिन्ना इन आपत्तिजनक प्रेम पत्रों को अखबारों में छपवाने का फैसला कर देते तो माउंटबेटन के सम्मान की ऐसी क्षति होती जिसकी भरपाई असंभव थी। वहीं नेहरू के चरित्र पर ऐसा दाग लग जाता कि शायद उनका राजनीतिक करियर ही समाप्त हो जाता। जरा सोचिए, भारत की नीति एक विदेशी माउंटबेटन के हाथों में थी। जिन्ना जैसे फिरका परस्त नेता के कारण देश सांप्रदायिक हिंसा के मुहाने पर खड़ा था, और ऐसे माहौल में नेहरू की एडविना के साथ संबंधों की खबर अगर आम जनता तक पहुंच जाती तो भारत के जनमानस पर इसका क्या असर होता। मगर जिन्ना ने एक जेंटलमैन की तरह इस तरह की घटिया राजनीति करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने नजदीकी सहयोगियों के साथ इन बॉम्बशेल चिट्ठियों पर चर्चा करते हुए कहा कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, जो कि एक प्राचीन रोमन कहावत है। नेहरू और एडविना का अफेयर एक राज ही रह गया जो सालों तक भारत की आम जनता से छिपा रहा। आज भी ब्रिटेन और भारत में दोनों के संबंधों से जुड़े दस्तावेज और उनकी चिट्ठियां आम लोगों से छिपाकर रखने की कोशिश की जाती है। मगर देखा जाए तो जिन्ना की इस भलमनसाहत के पीछे राजनीतिक कारण भी थे। जिन्ना की माउंटबेटन से भले ही न बनती हो, मगर जिन्ना ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट के चहेते थे। उन्हें भारत की राजनीति में मुसलमानों के मसीहे के रूप में ऊंचे पायदान पर बिठाया ही था अंग्रेजी हुकूमत ने। विंस्टन चर्चिल तो जिन्ना से गुप्त रूप से पत्राचार करके कांग्रेस पार्टी और भारत को कमजोर करने की सलाह दिया करते। इसलिए जिन्ना कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाते जिससे भारत में ब्रिटिश राज के सम्मान को हानि होती। वहीं नेहरू से भले ही जिन्ना का 36 का आंकड़ा था, मगर नेहरू की बदनामी और उनके राजनीतिक करियर के खत्म होने से जिन्ना की पाकिस्तान बनाने की मुहिम को ही नुकसान पहुंचता। जिन्ना नेहरू से कहीं अच्छे वकील थे और राजनीतिक दांव पेच में भी ज्यादा माहिर थे। वहीं नेहरू के रास्ते से हट जाने के बाद कांग्रेस की कमान लौह पुरुष सरदार पटेल के हाथ में आ जाती। वही सरदार पटेल जिन्होंने भारत की सारी रियासतों का विलय करवाया और हैदराबाद और जूनागढ़ के नवाबों को भी सबक सिखाया। और शायद इसीलिए जिन्ना ने एडविना और नेहरू के प्रेम पत्रों को सार्वजनिक नहीं किया। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।